हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint she needed to paint the room? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि डैनियल जो है पेंटिंग कर रहा है वॉल्स एंड सीलिंग की, जो कि एक क्यूबॉइडल हॉल है और क्यूबॉइडल हॉल की वॉल्स और सीलिंग को वो पेंट कर रही है, जिसकी की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर दी है। और ईच कैन, अगर पेंट का एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है पेंट होता है, तो टोटल एरिया को पेंट करने में कितने कैन लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें, जैसे कि हमें गिवन है कि वो एक क्यूबॉइडल हॉल है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें दी गई है, उसकी वॉल्स और सीलिंग को पेंट करना है और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है पेंट होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड। एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे कि वो एक क्यूबॉइडल हॉल है और क्यूबॉइडल हॉल में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है और उसकी 4 जो वॉल्स हैं, तो हमें पता है कि हॉल में 4 वॉल्स होंगी, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने कैलकुलेट करना है, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग जो हमारी छतें होती हैं उनका एरिया हमें कैलकुलेट करना है और दोनों के एरिया को ऐड कर लेंगे, वो होगा हमारा टोटल एरिया टू बी पेंटेड। अब जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एच, और सीलिंग जो होती है हमारी घर की जो छतें हैं, इसमें अगर हम घर की छतों को देख लें और अगर उनकी डायमेंशन, लेंथ हमें 15 दी है, ब्रेथ 10 मीटर दिया है, हाइट हमें 7 मीटर दी है, तो हाइट को ना देखते हुए हमारी सीलिंग जो है वो L और B अलग अलग हैं, तो जो सीलिंग का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू बी। तो ये है, जैसे कि हमारा घर का रूम है, रूम की 4 वॉल्स और उसकी छत, उनको हमने पेंट करना है, तो उन दोनों का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेंगे। लेंथ हमारे पास है 15 प्लस ब्रेथ हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास है 7 प्लस L इंटू बी हमारे पास है 15 इंटू 10। एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर यूनिट में आता है, तो मीटर स्क्वायर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 7, 15 इंटू 10 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 25 इज 50, 50 इंटू 7 इज 350, तो 350 प्लस 150 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर जो है टोटल एरिया है जो डैनियल को पेंट करना है। अब एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर सकती है, तो उसे टोटल कितने कैन चाहिए होंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये एरिया आया है हमारा टोटल एरिया टू बी पेंटेड, उसको डिवाइड कर देंगे, जितना एरिया एक कैन जो है पेंट कर सकता है, तो वो हमारे पास है 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा टोटल एरिया टू बी पेंटेड, जितना टोटल एरिया हमें पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड अपॉन एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। एक कैन द्वारा कितना एरिया पेंट हो रहा है,
तो जो टोटल एरिया हमें पेंट करना है वो है 500 मीटर स्क्वायर, और एक कैन द्वारा जो एरिया पेंट होता है वो होता है 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 5। तो 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड या 5 कैन्स आर नीडेड। तो 5 कैन की ज़रूरत पड़ेगी हमें टोटल हॉल्स, जो वॉल्स हैं और जो सीलिंग है उनको पेंट करने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास है। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो अब हमें बताना है जो राइट साइड में हमारे पास दो फिगर दिए हैं वो कैसे एक तरीके से अलाइक हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और वो अलग कैसे हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो करनी है विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और कौन से बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है वो हमें बताना है। तो जैसे कि राइट साइड में हमें दो फिगर दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कुछ सिलेंड्रिकल, तो ये एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर हमें 7 दी है और हाइट हमें 7 दी है। ये जैसे कि इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें हमें 7 7 दी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब एक ऐसा 3D फिगर है जिसमें कि L, B और H तीनों चीज़ें ही सेम होती हैं, जो कि हमें 7 दे रखा है। तो अब अभी हमें देखना है कि इन दोनों फिगर्स में क्या सिमिलर है। तो दोनों फिगर्स में हमें सिमिलैरिटी दिख रही है कि बोथ फिगर्स, एक है हमारे पास सिलेंडर, दूसरा हमारे पास है क्यूब। बोथ फिगर्स हैव सेम हाइट, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारे पास आ गया अलाइक, क्या सिमिलैरिटी थी दोनों में कि बोथ फिगर्स हैव सेम हाइट। अब हमें बताना है हाउ दे आर डिफरेंट, तो ये डिफरेंट कैसे हैं। डिफरेंस हमारे पास क्या है दोनों फिगर में, जैसे कि हमें दिख रहा है दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है। वन इज अ सिलेंडर, एक क्या है हमारे पास सिलेंडर है, एंड अदर इज अ क्यूब। तो एक सिलेंडर है हमारे पास और एक क्यूब है, यही हमारे पास इन दोनों फिगर में जो है डिफरेंस है। तो ये तो आ गई हमारे पास डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज दोनों फिगर्स की। अब हमें कैलकुलेट करना है कि किस फिगर का जो है लेटरल सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेंडर है हम उसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2π इज 22/7, r हमारे पास होता है रेडियस, h हमारे पास होता है हाइट। 2 हमारे पास फॉर्मूले का हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। r जैसे कि हमें ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है और पूरा जो हमें डायमीटर दिया है वो 7 दिया है, तो 7 अगर डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो डायमीटर 7 है, इसका हाफ कर लेंगे, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा, और हाइट हमारे पास 7 गिवन है, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 7 और 7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 × 7, ये हमारे पास होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि हमारे पास आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें LSA फाइंड करना है, LSA ऑफ क्यूब। तो क्यूब का जो LSA होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर LSA ऑफ क्यूब।
तो 4 हमारे पास फॉर्मूला, साइड हमारे पास है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49। 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो LSA ऑफ क्यूब हमारे पास आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। LSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच बॉक्स हैज़ अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो ये जो बॉक्स, कौन सा बॉक्स है जिसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जो हमारे पास क्यूब वाला बॉक्स है, सेकंड बॉक्स जो हमारे पास है उसका जो है लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। द क्यूब बॉक्स, द क्यूबिकल बॉक्स, जो हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबिकल बॉक्स का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है सिलेंड्रिकल बॉक्स से। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।